डियर स्टूडेंट, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में स्वागत करती हूं। आज की कहानी है पुत्र प्रेम। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने मानव मन की दुर्बलताओं, संवेदनाओं का बड़े ही अत्यंत ढंग से चित्रांकन किया है। कहानी में बाबू चेतन दास जो कि पिता हैं, उनकी मन की पीड़ा को बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णन किया गया है। बाबू चेतन दास वकील हैं। 2-3 गांव की जमींदारी भी है उनके पास। वे खूब सोच समझकर रुपए खर्च करते हैं। उनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है प्रभुदास और छोटे पुत्र का नाम है शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों में केवल एक श्रेणी का अंतर है। दोनों चतुर एवं होनहार युवक हैं, पर प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक है। वे उसे इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। 1 महीने तक इलाज करवाने के बाद भी ज्वर कम नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर का इलाज शुरू हुआ, पर कोई आशाजनक परिणाम सामने नहीं आ रहा था। एक दिन डॉक्टर साहब ने बाबू चेतन दास से कहा कि उसे शक है कि प्रभुदास को तपेदिक हो गया है। चिकित्सक ने विश्वास दिलाया कि अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इसलिए उसके अच्छे होने की उम्मीद है। 3-4 महीनों में ये स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु ठीक होने के बाद भी ये मानसिक परिश्रम के योग्य नहीं हो पाएंगे। चेतन दास के यह पूछने पर कि यदि इन्हें किसी सैनिटोरियम में भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा, चिकित्सक ने विश्वास दिलाया कि वहाँ इनके ठीक होने की पूरी आशा है। प्रभुदास की हालत बिगड़ती गई। प्रभुदास जीवन से निराश सा हो गया। उसने अपने जीवन की चिंता करना ही छोड़ दी। वह घरवालों की निगाह बचाकर अपनी औषधियाँ ज़मीन पर गिरा देता था। चिकित्सक ने परामर्श दिया कि इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज दिया जाए, जिसके लिए लगभग 3000 रुपये का खर्च आएगा। वहाँ साल भर रहना होगा, परंतु ये निश्चित नहीं है कि वहाँ से भी ये पूरी तरह ठीक होकर ही लौटेंगे। परिवार में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चेतन दास की पत्नी अपने बेटे को इटली भेजना चाहती थी, पर उनकी पति ने हाथ तंग होने का बहाना बनाया। दूसरे उन्होंने कहा कि इटली भेजने और इतने रुपए खर्च करने के बाद भी यह निश्चित नहीं है कि प्रभुदास ठीक होकर ही आएंगे। चेतन दास पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद को अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं करना चाहते थे। 6 महीने के बाद शिवदास बीए की परीक्षा में पास हो गया। चेतन दास ने उसे इंग्लैंड में कानून पढ़ने के लिए भेज दिया। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहाँ से लौटने के 1 सप्ताह बाद ही प्रभुदास की मृत्यु हो गई। चेतन दास बनारस की मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ चिता ज्वाला को देख रहे थे। उस समय उनके मन में कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। मैंने 3000 का मुख देखा और अपने पुत्र को अपने हाथों से खो दिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। ये कल्पना उन्हें ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। तभी उन्हें मनुष्यों का एक समूह अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चेतन दास के पास खड़ा हो गया। बातचीत के दौरान उस युवक ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले आना। कोई 100 आदमी साथ आए होंगे। यहाँ तक आने में सैकड़ों रुपए खर्च हो गए, पर मैं सोचता हूँ बूढ़े पिता को मुक्ति तो मिल गई। युवक ने बताया कि उसने 3 वर्षों तक उनका इलाज करवाया। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी युवक का एक साथी आ गया और बोला, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। युवक ने बताया, पैसा तो हाथ का मैल है, यदि ज़िंदगी है तो कमा खाऊंगा।
मन में यह संतोष तो रहा कि पिता को बचाने की मैं कुछ कसर नहीं छोड़ी। मैं तो कहता हूँ कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बार बुला दे। बाबू चेतन दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। युवक का एक एक शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। इस घटना का उनके हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने प्रभुदास की अंत्येष्टि पर सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए। लगता है कि उनके दुखी चित्त की शांति के लिए केवल यही उपाय बचा था। तो यह थी कहानीकार ने उस युवक के माध्यम से यह संदेश दिया है कि लोभ में आकर व्यक्ति हृदयहीन और निष्ठुर बन जाता है। हमें पैसे का मुख नहीं देखना चाहिए और हमेशा कर्म करना चाहिए, जो आगे श्रेष्ठ हो वही करना चाहिए। थैंक यू।